सुनीति क्या है, एक राजकुमारी थी और एक राजा के घर ब्याह करके आई थी। राजा उत्तानपाद के घर ब्याह करके आई थी। लेकिन उसके बाद जब राजा उत्तानपाद ने उनका त्याग किया और उनका त्याग किया तो उसी राजरानी, उसी राजकुमारी को, पूरे ठाट बाट को, वैभव संपन्नता को छोड़कर जंगल में पर्णकुटी में जाकर रहना पड़ा। समय परिस्थितियां कब किसकी कैसी बदल जाए कोई कह नहीं सकता। उसे एक पर्णकुटी में जाकर रहना पड़ा, जिसके सामने दसों दास दासियां रहती थी, जिसके स्नान के लिए जल भरती, जिसके केसों को संवारने के लिए दसों दास दासियां रहती थी। आज वही महारानी सुनीति स्वयं लकड़ियां बीनती हैं, स्वयं जल भर के लाती हैं, संतों के आश्रम में बुहारी लगाती हैं, अनेकों प्रकार से सेवा करती हैं। पर इस संतों की सेवा में उनको बहुत सुख मिलता है। उनके मन में जरा भी ग्लानि नहीं है, उनके मन में जरा भी दुख नहीं है कि संसार में स्थायी कुछ भी नहीं है। ना हमारा स्वास्थ्य स्थायी है, ना हमारी संपत्ति स्थायी है, ना हमारा जीवन स्थायी है। अगर संपत्ति चली जाए ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य चला जाए तो थोड़ा सोच सकते हैं, और अगर चरित्र चला जाए तो समझो कि सब कुछ चला गया। तो इसलिए अगर धन संपत्ति चली जाए तो बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आज नहीं है कल फिर आ जाएगा, उसमें क्या है। तो महारानी परेशान नहीं है, बहुत प्रसन्न होकर संतों की सेवा करती है। लेकिन फिर भी उनके मन में संतोष है, पर सुरुचि को चैन नहीं है। धीरे धीरे 6 महीना गुजर गया। 4.5 साल का बालक ध्रुव ने देखा एक दिन राजमहल में आकर के उसका छोटा भाई उत्तम पिता की गोदी में बैठा है। मन में भाव आया, मैं भी जाऊं, मैं भी पिता की गोदी में बैठूं, पिता का प्रेम मुझे भी मिले, मैं भी तो उसका बेटा हूं। और जाकर ध्रुव गोदी में बैठना चाहा। वैसे ही माँ आई और माँ ने बाह पकड़ के ध्रुव को खींच लिया। कौन सी माँ? सुरुचि ने कहा ध्रुव। सुरुचि के मन में क्योंकि ये भाव आया कि आज अगर ये पिता की गोदी में बैठेगा और आज अगर मैंने इसे बैठने दिया तो ये बड़ा है, कल ये राजा का उत्तराधिकारी हो जाएगा और राजा बन जाएगा, और मेरा बेटा इसका सेवक हो जाएगा, इसकी माँ राजरानी हो जाएगी। कहाँ तक से सोच लिया सुरुचि ने, और बाह पकड़ दी, छोटे से बच्चे को उतार दिया और कहा कि अगर पिता की गोदी में बैठना चाहता है ध्रुव तो जाकर नारायण की तपस्या कर, और नारायण की तपस्या करके जब भगवान प्रकट हो जाएं तो उससे वरदान मांग लेना कि अब की बार मैं सुरुचि माता के गर्भ से जन्म लूं, और जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब अपने पिता की गोदी में बैठने के अधिकारी बनोगे। इस तरह से सुरुचि ने बालक ध्रुव को नीचे उतार दिया। और जब सुरुचि को बालक ध्रुव ने नीचे उतारा तो दौड़कर बालक ध्रुव, 4.5 साल का बालक, दौड़ के माँ के पास गया। इसको भला क्या पता, दौड़ के गया, कहता है माँ बड़ा होकर एक दिन सुरुचि माँ से बदला लूंगा। आज पिता की गोदी से मुझे उतार दिया ना, बड़ा होकर बदला लूंगा, सुरुचि माँ का अमंगल हो जाए। तब क्या कहती है सुरुचि? माम मंगलम तात परे सुमस्था भुनक्ते जनयत पर दुखस्तता सत्यम सुरुच्या विहीनम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहता। सत्यम सुरुच्या विद्यम तात मंगलम परेशुमस्था, कि हे पुत्र कभी भी स्वप्न में किसी के अमंगल की बात मत सोचना, और तुम्हारे दुख का कारण सुरुचि नहीं है। क्या कहा? भुनक्ते जनयत पर दुखस्तता, कि सत्यम सुरुच्या विहितम, सुरुचि ने सच कहा है, ध्रुव गलत नहीं कहा है। वो माँ कभी गलत हो ही नहीं सकती ध्रुव, जो अपने बेटे को ये कहे कि जाओ भगवान की तपस्या करो, भगवान का भजन करो। जो माता पिता अपने बच्चे से कहे भगवान का भजन करो, वो माता पिता कभी गलत नहीं हो सकते।
वो कभी अपने बच्चे का अहित सोच ही नहीं सकते। यद दुर्भगाया गृहते, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुमने उस स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है जिसका त्याग उसके पति ने किया है। ये अलग विषय है कि दुर्भाग्य मेरा है और मेरे साथ तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिए। उदरे दुर्भगाया गृहते, कि मेरे उदर से जन्म लेना तुम्हारा दुर्भाग्य है और मेरा दुर्भाग्य कि तुम्हारे पिता ने मेरा त्याग किया है। और वो माँ गलत हो ही नहीं सकती जो जप तप की बात करे। चाहती तो सुनीति कहती, हाँ बेटा उसी ने तो कह के मुझे भी निकलवाया था, बड़ा होके बदला लेना, दुश्मनी का भाव मन में भर देती। पर कहते हैं कि हर एक माँ बच्चे की पहली गुरु होती है। माँ एक एक शब्द बोलना सिखा, अक्षर अक्षर लिखना, एक एक शब्द बोलना हमको सिखाती है। उंगली पकड़ के चलना सिखाकर हमारा मार्गदर्शन करती है। और हर माँ अपने बच्चे को हमेशा सही मार्ग पर चलने के लिए, हर पिता अपने बच्चे को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। कोई माता या कोई पिता गलत रास्ते पर कभी जाने के लिए प्रेरित नहीं करते कि बेटा तुम गलत रास्ते पर जाओ। यहाँ पर भी सुरुचि ने जो किया, पर सुनीति के मन में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं है। अपने 5 साढ़े 4 साल के बालक को कह दिया, जा बेटा जा जा, जंगल चला जा और वन में जाकर तपस्या कर। इस पिता की, संसार के, इस शरीर के पिता की गोदी में क्या बैठना चाहता है? जाके बैठना है तो परम पिता की गोदी में बैठ। ये तो तुम्हारे शरीर के पिता हैं, तुम्हारी आत्मा के पिता तो वो परम पिता परमात्मा है। उस परम पिता परमात्मा की गोदी में जाकर बैठ और जा जंगल। आज 4.5 साल और 5 साल के बच्चे को माँ अपने हाथों से भोजन कराती है, अपने हाथों से कपड़ा पहनाती है, अपने हाथों से नहलाती है, अपने हाथों से उसका बस्ता तैयार कर उसे मोजे पहनाकर स्कूल भेजती है। और अब इतना हमने क्या किया? ध्यान रखना बच्चों का माता पिता का ही कर्तव्य है। पर बच्चे को इतना हमने क्या कर दिया है? पंगु बना दिया है कि बच्चे पूरी तरह से बड़े होते तक, बचपने से ही हमने ये आदत डाल दी कि वो बड़े होते तक अपने माता पिता पर ही निर्भर होते हैं, स्वयं से वो कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन ये 5 साढ़े 4 साल के बालक को माँ कहती जा वन में। उसको इस बात की चिंता नहीं है उस माँ को कि वन में हिंसक प्राणी होंगे, खाएगा क्या मेरा बच्चा, रहेगा कहाँ, रात होगी, धूप गर्मी बरसात सब सहनी पड़ेगी, करेगा क्या, माँ ने चिंता नहीं की। और बल्कि ध्रुव ने जब सवाल किया क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कहाँ रहूंगा, कहा सबकी व्यवस्था भगवान करेंगे। एक लाइन में माँ ने कह दिया सबकी व्यवस्था भगवान करेंगे। और माँ के वचनों पर विश्वास किया। बालक ध्रुव 4.5 साल की अवस्था में चला गया। ध्रुव का ये संकल्प था कि मन में भाव है वो कौन है परमपिता परमात्मा, ये जानना है। माँ ने एक चिंतन दिया है। कौन सा चिंतन? कि वो परमपिता परमात्मा ही असली पिता है, हम उसकी संतान हैं। माँ ने ये चिंतन दिया है। और वो 4-4.5 साल का बालक चला गया। पहला महीना आया तो पहले महीने में जब उन्होंने तपस्या शुरू की तो जाते जाते कहते हैं गुरु बिना भवन यदि तरई न होई और जो विरंची शंकर सम होई, कि गुरु के बिना भव निधि को पार किया नहीं जा सकता। कि गुरु के मार्गदर्शन में रहकर, गुरु के सानिध्य में रहकर ही हम मंत्र का जाप करके अपने जीवन के असली मतलब को जान सकते हैं और भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता भी अगर कोई बताने वाले हैं तो वो सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान है। यूं ही किसी को गुरु दीक्षा नहीं दी जाती कि गुरु पहले शिष्य की परीक्षा लेते हैं कि ये शिष्य के अंदर कितनी श्रद्धा, कितनी भावना है। निकला तो है ध्रुव माँ के कहने पर कहीं धूप आए, गर्मी आए, कहीं हिंसक पशु आए, डर के वापस भाग जाए। एक बार परीक्षा ले लूं, बाद में गुरु मंत्र प्रदान करूंगा। गुरु मंत्र प्रदान करने से पहले देवर्षि नारद जी ने बालक को अच्छी तरह से जांचा परखा। कहा बेटा अभी तो घर से खाकर आयो, भूख लगेगी तो क्या करोगे? बोले भोजन की व्यवस्था भगवान करेंगे, माँ ने कहा है। कंदमूल फल खा लूंगा। बोले हिंसक पशु आएंगे तो क्या करोगे? उससे भी भगवान रक्षा करेंगे।
हर प्रकार से डराया देवर्षि नारद जी ने, लेकिन बालक ध्रुव जरा भी नहीं डरे, तनिक भी नहीं डरे। माँ के वचनों पर विश्वास है, और इतना विश्वास है कि माँ ने कहा है कि भगवान रक्षा करेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। ये माँ के वचनों पर विश्वास करके जब वो अपने जो प्रण लिया था उस प्रण पर अडिग रहे कि मुझे परमात्मा की भक्ति करके उसका नाम जप करके उनको प्राप्त करना है, उनकी गोदी में बैठना है, तब देवर्षि नारद जी ने गुरु के रूप में उनको वासुदेव गायत्री मंत्र दिया। ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि अनिरुद्धाय प्रद्युम्नाय नमः संकर्षणाय च, ये मंत्र दिया। और इसी में से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र निकल के आता है। और उसी संक्षिप्त मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र बालक ध्रुव को दिया देवर्षि नारद ने, और देवर्षि नारद के दिए उस मंत्र को वो जपते रहे। और जब पहले महीने में 12 दिन में एक बार फल खा लेते, दूसरा महीना आया 9 दिन में एक बार पत्ते खा लेते, 9 दिन में केवल एक ही बार अपनी आंखें खोलते। हम तो 9 मिनट बैठे तो 18 बार आंखें खोल ले, 9 मिनट बैठे माला जपने तो 18 बार आंखें खोल ले। 9 दिन में एक बार आंखें खोलते और एक बार पत्ते खा लेते। तीसरा महीना आया तो 6 दिन में एक बार जल को पी लिया, और चौथा महीना आया तो एक बार में वायु को पी लिया, और 5वां महीना आया तो वायु भी उन्होंने पीना बंद कर दिया। 5वें महीने में उन्होंने अपनी सांसें रोक ली, और जब बालक ध्रुव 5 महीना पूरा हुआ और बालक ध्रुव ने अपनी सांसें रोकी तो पूरे वायुमंडल की वायु गायब हो गई, हवा की गति रुक गई। हवा की गति को आज तक किसी ने नहीं रोका है। हवा की गति रुक गई, पूरे वायुमंडल से वायु गायब हो गई, हवा रुक गई, सूर्य ने निकलने से मना कर दिया, प्रकाश देने से मना कर दिया, और समुद्र का बहाव रुक गया। इतने ध्रुव के संकल्प में बल था, ध्रुव के अंदर इतनी निष्ठा थी, इतनी भक्ति थी कि हवाओं की गति को उन्होंने रोक दिया, समुद्र की लहरों पे ठहराव आ गया, और सूरज ने निकलकर रोशनी देने से मना कर दिया। सारे देवता घबराकर नारायण के पास जाकर निवेदन करते हैं, जाकर अपने 5 साल के भक्त को दर्शन दो, नहीं तो उन्होंने हवा की गति रोक दी है। हम सब के सारे चराचर में, चर और अचर में जितने प्राणी हैं, देवता हैं, सबके प्राण अवरुद्ध हो जाएंगे, सबके प्राण संकट में पड़ जाएंगे, सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे बिना वायु के। और देवताओं ने निवेदन किया, तब तीनों लोकों के स्वामी परब्रह्म परमात्मा नारायण उस 5 साल के बालक ध्रुव के सामने प्रकट हुए। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। अब जब ध्रुव के सामने भगवान आए, कोई मंत्र तो आता नहीं था। 6 साल में गुरुकुल में भर्ती होती थी, तो क्या मंत्र बोले भगवान की, क्या स्तुति करे। भगवान तीनों लोगों के स्वामी देखकर बालक को मुस्कुराते हैं कि 5 साल का ये बालक मुझे 5 महीने में ही आने के लिए मजबूर कर दिया, जो बड़े बड़े संत महात्मा नहीं कर पाए। भगवान को मुस्कुराते देख ध्रुव जी महाराज भी मुस्कुरा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये सुंदर दृश्य तो देखो, एक तरफ तीनों लोगों के स्वामी और एक तरफ छोटा सा 5 साल का बालक, दोनों एक दूसरे को मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे का दर्शन पा रहे हैं। जब अपने शंख को बालक ध्रुव के कपोलों से लगाया, गालों से लगाया, तो आत्मज्ञान प्रकट हुआ ध्रुव के अंदर, और कई मंत्रों से फिर बालक ध्रुव ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने अचल पद का वरदान दिया, कहा अब मुझे कोई पद नहीं चाहिए, अब आपका दर्शन हो गया है प्रभु, वापस मैं लौटना नहीं चाहता। लेकिन भगवान ने कहा अभी पिता की राजगद्दी संभालनी है, फिर बाद में जब मृत्यु का समय आएगा पूरा जीवन जीने के बाद, तब ध्रुव लोक में सप्त ऋषियों के मंडल के आगे तुम्हारा स्थान होगा उत्तर दिशा पर, और तुम्हें अचल पद की प्राप्ति होगी। और जब मृत्यु आई कई वर्ष राज्य करने के बाद, तो यमराज को कहना पड़ा मृत्यु तुम सिर झुका लो, और मृत्यु के सिर पर रखकर अचल पद को प्राप्त किया। कई वर्षों तक राज्य करने के बाद श्री ध्रुव जी महाराज ने